भगवता एक सत्य है, भगवान एक कल्पना। भगवता एक अनुभव है, भगवान एक प्रतीक, एक प्रतिमा। जैसे तुमने भारत माता की तस्वीरें देखी हो, कोई चाहे तो प्रेम की तस्वीर बना ले। लोगों ने प्रभात की तस्वीरें बनाई है, रात्रि की भी तस्वीरें बनाई है, प्रकृति को भी रूपायित करने की चेष्टा की है। काव्य की तरह वह सब ठीक, लेकिन सत्य की तरह उसका कोई मूल्य नहीं। जीवन अस्तित्व संज्ञाओं से नहीं बनता, क्रियाओं से बनता है, और हमारी भाषा संज्ञाओं पर जोर देती है। जैसे सच पूछो तो जब हम कहते हैं वृक्ष है तो गलत कहते हैं। कहना चाहिए वृक्ष हो रहा है। वृक्ष एक क्रिया है, जीवंतता है। वृक्ष कोई ऐसी चीज नहीं जो ठहरी है, गतिमान है, गत्यात्मक है, प्रवाहमान है। वृक्ष को तो छोड़ ही दो, हम तो यह भी कहते हैं कि नदी है। यूनान के रहस्यवादी हेराक्लाइटस ने कहा है, एक ही नदी में दोबारा उतरना संभव नहीं है। और मैं तो कहता हूँ एक ही नदी में एक बार भी उतरना संभव नहीं, क्योंकि जब तुम्हारा पैर नदी के ऊपरी तल को छूता है तब नदी भागी जा रही है। जब तुम्हारा पैर थोड़ा पानी में भीतर धंसता है तब तक ऊपर का पानी भागा जा रहा है। जब तक तुम अपने पैर से नदी के तल को छुपाते हो तब तक कितना पानी बह चुका। एक ही नदी में एक बार भी उतरना संभव नहीं है। नदी प्रवाह है, लेकिन हम नदी को एक ठहरी हुई संज्ञा बना लेते हैं। काश हम भाषा को क्रियाओं में बदल दे तो हम सत्य के ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे, और वही मेरी चेष्टा है। इसलिए भगवान पर जोर नहीं देता हूँ, भगवता पर जोर देता हूँ। भगवता का अर्थ हुआ अनुभूति, प्रवाहमान। भगवता का अर्थ हुआ नहीं कोई पूजा करनी है, नहीं कोई प्रार्थना, नहीं किन्हीं मंदिरों में घड़ियाला बजाने हैं, न पूजा के थाल सजाने हैं, न अर्चना, न विधि विधान, यज्ञ हवन, वरन अपने भीतर वह जो जीवन की सतत धारा है उस धारा का अनुभव करना है। वह जो चेतना है, चैतन्य है, वह जो प्रकाश है, स्वयं के भीतर जो बोध की छिपी हुई दुनिया है, वह जो बोध का रहस्यमय संसार है, उसका साक्षात्कार करना है। उसके साक्षात्कार से जीवन सुगंध से भर जाता है, ऐसी सुगंध से जो फिर कभी चुकती नहीं। उस सुगंध का नाम भगवता है। भगवान की तरह तुम किसी व्यक्ति को कभी न मिल सकोगे। तुम अगर सोचते हो कि कभी मुलाकात होगी, कभी दो बातें होंगी, कि कभी जीवन का दुखड़ा रोएंगे, कथा व्याथा कहेंगे, तो तुम गलती में हो। ऐसा भगवान न कहीं है, न कभी था। इसलिए तुम जिस प्रतिमाओं के सामने सिर झुका रहे हो वे प्रतिमाएं तुम्हारी ही ईजाद है। काव्य की तरह मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। सुंदर हो सकती है, लेकिन तथ्य की भांति उनमें कुछ भी नहीं है। अपनी ही बनाई हुई चीजों के सामने झुकने से ज्यादा और नासमझी क्या होगी। मैं मूर्ति भंजक हूँ और पत्थर की मूर्तियाँ नहीं तोड़नी है। पत्थर की मूर्तियाँ तोड़ने से क्या होगा, वे तो कलाकृतियाँ हैं, लेकिन तुम्हारे चित्त से जो मूर्ति की धारणा है वह जरूर खंडित करनी है। लोग अक्सर सवाल उठाते हैं, जैसे कि जैनों ने सवाल उठाया है कि हम कैसे कृष्ण को भगवान कहें, या हिंदुओं ने सवाल उठाया है कि हम कैसे महावीर को भगवान कहें, कैसे बुद्ध को भगवान कहें, या बौद्धों ने सवाल उठाया है कि हम कैसे महावीर को भगवान कहें। क्योंकि व्यक्ति की तो सीमाएं है, जन्म है और मृत्यु है, बीमारी है, बुढ़ापा है। आज व्यक्ति है, कल नहीं हो जाएगा, और उनकी बात तर्कयुक्त मालूम होती है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि व्यक्तियों को चाहो तो भगवान कह सकते हो, इस अर्थ में कि जिन्होंने भगवता को पहचान लिया, जिन्होंने अपने भीतर की भगवता को पी लिया, अकंठ जो उसमें डूब गए, उनको तुम भगवान कह सकते हो। फिर वे जीसस हो कि मोहम्मद हो, मंसूर हो कि महावीर हो, कि कबीर हो कि नानक हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कौन जिसने प्रेम को जाना वह प्रेमी, और जिसने भगवता को जाना वह भगवान। लेकिन भगवता असली बात है, जिसने उसे पिया, जो तृप्त हुआ वह भगवान। ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसने जगत को बनाया हो, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो सृष्टा हो। जरूर यह पूरी प्रकृति ओतप्रोत है, एक अनिर्वचनीय रहस्य से, एक अपरिभाष्य से, एक असीम इस पूरी प्रकृति में समाविष्ट है। वह इसके बाहर बनाने वाला नहीं है, इसके रोए रोए में, इसके कण कण में ओतप्रोत है। वही है भगवान से सृष्टा की भ्रांति पैदा होती है, और भगवता से सृजनात्मकता का बोध पैदा होता है। और ऐसे ही मैं धर्म की जगह धार्मिकता की बात करता हूँ, क्योंकि धर्म से अर्थ होता है बंधी बंधाई धर नाय।
धर्म से अर्थ होता है मान्यताएं, विश्वास और धार्मिकता से अर्थ होता है चैतन्य की उज्जवल स्थिति, भीतर का ज्योतिर्मय हो जाना, आलोकित हो जाना। भीतर अंधेरा है अभी, यह अधर्म या ज्यादा ठीक हो आधार्मिकता, और भीतर चेतना का प्रकाश फैल जाए, ध्यान जगे, ध्यान की लपट उठे तो धार्मिकता। धार्मिकता कोई सिद्धांत नहीं है, जैसे भगवता कोई व्यक्ति नहीं है। सिद्धांत तो दो कौड़ी की चीजें है, जैसा चाहो बना लो, जैसा चाहो मिटा लो। सिद्धांत तो तर्कों का जाल है और तर्क का मालिक आदमी है। वही तर्क सिद्ध कर सकता है, वही तर्क असिद्ध कर सकता है। तर्क का कोई भरोसा नहीं। और ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसका खंडन न किया जा सके, और ऐसा कौन सा विचार है जिसका समर्थन न किया जा सके। तर्क तो वेश्या है, किसी के भी साथ खड़ा कर दो, या कहो कि तर्क वकील है। वकील और वेश्याओं में बहुत भेद नहीं। वकील तो किसी के भी साथ खड़े हो जाने को तैयार है। मुल्ला नसरुद्दीन एक वकील के पास गया था। वकील ने उससे पूरा मामला सुना और सुनकर कहा कि बिल्कुल घबराओ मत, 1000 रुपया फीस लगेगी, लेकिन मुकदमा तुम निश्चित जीतोगे। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, तुम्हारा मामला बिल्कुल साफ है, इसमें हार की कोई संभावना नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन उठकर खड़ा हो गया। वकील ने पूछा, कहाँ जाते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि जब जीत साफ ही है और हार का कोई उपाय ही नहीं तो क्या फायदा लड़ने से। वकील ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, तो क्या हारने के लिए लड़ना चाहते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अब तुमसे क्या छिपाना, यह मैंने अपने विरोधी की तरफ से जो मामला है वह कहा था। जब जीत बिल्कुल निश्चय ही है और हार हो ही नहीं सकती तो अब लड़ना क्या। यह मैंने विरोधी की तरफ से जो दलीलें थी वे तुम्हारे सामने रखी, और तुम कहते हो जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, सो विरोधी जीतेगा। अब ये 1000 रुपये और किस लिए खराब करने। वकील तो सभी को कहता है कि जीतोगे। इसने अगर अपना मामला बताया होता तो भी यही कहता, इसने किसी और का मामला बताया तो भी यही कहा। वकील का तो धंधा यही है, तर्क का भी धंधा यही है। ईश्वर को सिद्ध कर सकते हो तर्क से, असिद्ध कर सकते हो। इसलिए तो नास्तिक और आस्तिक सदियों से उलझते रहे, जूझते रहे, कोई निर्णय न हुआ। मैं धर्म को सिद्धांत की बात नहीं मानता। सिद्धांत तो बदल जाते हैं, नए तथ्य निकल आते हैं तो सिद्धांतों में रूपांतरण करना होता है। विज्ञान सिद्धांतों की बात है, इसलिए विज्ञान में रोज सिद्धांत बदलते हैं। न्यूटन के समय में एक सिद्धांत था, एडिसन के समय में दूसरा हुआ, आइंस्टीन के समय में तीसरा हुआ, अब आइंस्टीन के भी आगे बात जा रही है, नए तथ्य प्रकट हो रहे हैं। यह रोज बदलाहट होती रहेगी। धर्म सिद्धांत नहीं है। धर्म फिर क्या है? धर्म ध्यान है, बोध है, बुद्धत्व है। इसलिए मैं धार्मिकता की बात करता हूँ। चूंकि धर्म को सिद्धांत समझा गया है, इसलिए ईसाई पैदा हो गए, हिंदू पैदा हो गए, मुसलमान पैदा हो गए। अगर धर्म की जगह धार्मिकता की बात फैले तो फिर ये भेद अपने आप गिर जाएंगे। धार्मिकता कहीं हिंदू होती है कि मुसलमान होती है कि ईसाई होती है? धार्मिकता तो बस धार्मिकता होती है। स्वास्थ्य हिंदू होता है कि मुसलमान की ईसाई, प्रेम जैन होता है, बौद्ध होता है कि सिख। जीवन अस्तित्व इन संकीर्ण धारणाओं में नहीं बंधता। जीवन सभी संकीर्ण धारणाओं का अतिक्रमण करता है, इनके पार जाता है। धार्मिकता धर्मों के पार है और भगवता तुम्हारे तथाकथित भगवान की धारणाओं के पार है। भगवानों की तो बहुत धारणाएं हैं। हिंदुओं का भगवान है, उसके 3 चेहरे हैं, 1000 हाथ है। फिर ईसाइयों का भगवान है, फिर मुसलमानों का भगवान है। भगवान की तो धारणाएं जितने लोग हैं उतनी हो सकती है, लेकिन भगवता कोई धारणा नहीं है, इसलिए भगवता का कोई रूप न बन सकेगा। सौंदर्य का तुम क्या रूप बनाओगे? सुंदर सुबह की तस्वीर हो सकती है, सुंदर फूल की तस्वीर हो सकती है, सुंदर चेहरे की तस्वीर हो सकती है, लेकिन सौंदर्य की क्या तस्वीर होगी? सौंदर्य का तो सिर्फ अनुभव हो सकता है। भगवता सौंदर्य है। भगवता और धार्मिकता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर भगवान को मानोगे तो धर्म को मानोगे। भगवान आया तो सिद्धांत आए, शास्त्र आए। भगवता आई तो सिद्धांत गए, शास्त्र गए, धार्मिकता आई। इसलिए पूर्ण आनंद मैं निश्चित जोर दे रहा हूँ भगवता पर, धार्मिकता पर। काश तुम व्यक्ति से, सिद्धांत से, शास्त्र से, शब्द से मुक्त हो सको तो तुम्हारा अपने भीतर आगमन संभव हो जाए, और जिस क्षण तुम अपने भीतर आओगे उसी क्षण पाओगे वह महत् संपदा जो दबी पड़ी है, जिसकी तुम खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर मौजूद है, और जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वह पूजा करने वाले में बैठा हुआ है। किसकी तुम बाहर पूजा करते हो। लोग फिर मंदिर बदल लेते हैं, एक मंदिर से थक जाते हैं तो दूसरे मंदिर जाने लगते हैं, मंदिरों से थक गए तो मस्जिद जाने लगते हैं, मस्जिदों से थक गए तो गिरजे जाने लगते हैं, गिरजों से थक गए तो गुरु
गुरुद्वारा जाने लगते हैं, लेकिन इन सारी बदलाहटों से कुछ भी ना होगा। बाहर से थको तो कोई क्रांति घट सकती है। बाहर से थको और भीतर आओ, अपने पर आओ। वही मुकाम है, वही अंतिम पड़ाव है, वही विराम है, वही विश्राम है।